सड़क हमने मानसेरा से शुरू की, धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजरात, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हेजल वाले हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, दियामीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहां गया? डैम क्यों ना बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब, कहा यहां अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहां किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दियामर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आएँ। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और हिजबुल्लाह रहनुमाओं से बातचीत। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी का दावा। कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूत मजीद फौजी दस्ते न भेजने की यकीन दहानी कराई। हिजबुल्लाह रहनुमाओं ने भी इसराइल पर हमले न करने पर इत्तेफाक किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तस्दीक। कहा पहले मरहले में हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक देंगे, बाद में सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। आज और कल वाशिंगटन में फरीकैन हालिया सूरत हाल और आइंदा लाहमल पर बातचीत करेंगे। ट्रंप के लेबनान में जंग बंदी के ऐलान के बाद भी इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, 2 लेबनानी फौजी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शिमाली इलाके पर रॉकेट फायर किए। ट्रंप लेबनान में हमले जारी रखने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े, खरी खरी सुना दी, अपने एहसान याद करवा दिए। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा होने का ताना दिया। कहा वो ना होते तो नेतन्याहू जेल में होते, वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। फ़ोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से बैरूत पर हमले रोकने और मज़ीद कार्रवाइयाँ न करने का भी कहा। अमरीकी सदर के तानों के जवाब में नेतन्याहू ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। लेबनान पर हमलों के बाद ईरान के अमरीका से राब्ते मुअत्तल करने के ऐलान पर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से हंगामी राब्ता किया था। ट्रंप का कहना था कि पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ अभी ज़ेरे गौर हैं। तेहरान ने अब तक सालिसों को कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। कहा तेहरान किसी भी मुमकिना मुआहदे से हकीकी और ठोस फ़वाइद की तलाश में है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी क़यादत को पैगाम में कहना था कि लेबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने ईरान की दिफाई सलाहियतें कमज़ोर होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान ने अब तक अपने तमाम कार्ड्स शो नहीं किए, बहुत सी सलाहियतें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएंगी। अगर नेटो भी जंग में शामिल हो जाए तो भी ईरान को कोई परेशानी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान से मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा।
अमरीका ईरान तनाज़े के हल के हवाले से मुस्बत खबरें। खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $93 फी बैरल, WTI $90 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 767 पॉइंट से इजाफे से 1,71,367 पॉइंट्स पर देखा गया। चीन, हांगकांग, कोरिया और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी इजाफे का रुझान। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि खलीज अरब से यमन, लेबनान और इराक तक सब ईरान के इलाकाई अज़ाइन की कीमत चुका रहे हैं। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायज़ा लेना नागुज़ीर है। यह खुद मुख्तारी के एहतराम, अच्छी हमसायगी और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के उसूलों पर होना चाहिए। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराकी समुद्री हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा, ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। आइंदा भी किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। फ्रांस की जानिब से तहवील में लिया गया रूसी ऑयल टैंकर टागोर फ्रांस पहुंच गया। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक रूसी कप्तान की जानिब से अहकामात पर अमल करने से इनकार के बाद बहरिया ने बरतानिया के ताउन से बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ को तहवील में लिया। हुकाम का कहना है कि टैंकर पर मुबैना तौर पर कैमरून का जाली परचम लहरा रहा था। रूस ने फ्रांसीसी कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया है। वफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी वजारतों का कुल तरक्याती बजट 754 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ारत दिफा के तरक्याती मनसूबों के लिए 11 अरब, वज़ारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वज़ारत दाखिला 16 अरब, IT और टेलीकॉम 20 अरब, वज़ारत आबी वसाइल 179 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। लाड़काना और जैकबाबाद मुल्क के गर्म तरीन शहर 42 डिग्री में 48 डिग्री गर्मी का एहसास। सक्कर और सिब्बी में 43 डिग्री की गर्मी 47, ठट्ठा में 39 डिग्री की गर्मी 46, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 42, लाहौर और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42, जबकि मुल्तान में 39 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान थर फार कर घोटकी और कश्मीर में मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाम बहक, 60 से जायद जख्मी। जिला कुर्रम में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। महकमा मौसमियात की आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA का चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा के लिए अलर्ट जारी। PDMA बलूचिस्तान की क्वेटा समेत शिमाली अजला में बारिश और तेज हवाओं के साथ 4 जून तक बारिशों की पेशगोई। और ज़ॉम्बी ने बॉक्स ऑफिस के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी ईद उल अज़हा पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात की मुनफरिद अदाकारी, सनसनीखेज एक्शन और जदीद विजुअल इफेक्ट से भरपूर फिल्म ने शायकीन को सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कारकर्दगी दिखाते हुए 21 करोड़ 34 लाख रुपए का शानदार बिजनेस कर लिया।